रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अब हवाई लड़ाई एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, क्योंकि पहली बार एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि रूसी वायुसेना के अत्याधुनिक Su-35 लड़ाकू विमान ने रडार निर्देशित लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अमेरिकी मूल्य के F-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। अगर यह दावा दोस्तों पूरी तरह सत्य साबित होता है तो यह रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार ऐसी घटना होगी जब रूसी फाइटर जेट ने हवा से हवा में मुकाबले के दौरान F-16 को मार गिराया है। जी हां दोस्तों, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि यह घटना केवल एक विमान गिराने तक सीमित नहीं है, बल्कि है आधुनिक युद्ध तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और पश्चिमी हथियारों बनाम रूसी सैन्य तकनीक की सीधी परीक्षा मानी जा रही है। और यही वजह है कि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस घटना को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से यूक्रेन को मिले F-16 विमानों को युद्ध का गेम चेंजर बताया जा रहा था, लेकिन अब रूस का दावा है कि उसने Su-35 से अपनी लंबी दूरी की R-37M एयर टू एयर मिसाइल से F-16 को निशाना बनाया और उसे गिरा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना यूक्रेन के सूमी और रूस के कुर्स्क क्षेत्र के आसपास हुई। रूसी सैन्य ब्लॉगर्स और कुछ रक्षा चैनलों ने दावा किया कि Su-35 ने बहुत लंबी दूरी से F-16 को ब्लॉक किया और फिर रडार गाइडेड मिसाइल दागी। बताया जा रहा है कि इस्तेमाल की गई मिसाइल R-37M थी, जिसे रूस की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइलों में गिना जाता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इसकी मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसे खास तौर पर अवाक्स, टैंकर और फाइटर जेट्स जैसे बड़े लक्ष्यों को गिराने के लिए बनाया गया है। रूसी Su-35 को सुपर फ्लैंकर भी कहा जाता है। यह चौथी पीढ़ी का लेकिन 4.5 जनरेशन श्रेणी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसमें शक्तिशाली एयरबेस ई रडार लगा हुआ है। रूस का दावा है कि यह रडार 350 से लेकर 400 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को खोज सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के पास मौजूद F-16 विमान पश्चिमी तकनीक से लैस है और उनमें नाटो के हथियार तथा लिंक 16 डाटा नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। पिछले साल तक स्थिति उलट दिखाई दे रही थी। कई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि यूक्रेनी F-16 विमानों ने रूसी Su-35 को निशाना बनाया था। जून 2025 में यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके F-16 लड़ाकू विमान ने कुर्स्क क्षेत्र में एक रूसी Su-35 को मार गिराया है। हालांकि रूस ने उस दावे की पुष्टि नहीं की थी। अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। रूसी मीडिया और कुछ सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार Su-35 ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता का फायदा उठाया। रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी विमान ने यूक्रेनी F-16 को बहुत पहले ही ट्रैक कर लिया था। F-16 शायद ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के मिशन पर था, तभी उस पर हमला हुआ। हालांकि यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि उसका F-16 रूसी Su-35 द्वारा मार गिराया गया। यूक्रेनी वायुसेना ने केवल इतना कहा है कि F-16 मिशन के दौरान खो गया और पायलट ने सुरक्षित इंजेक्ट कर लिया है। इस कारण अभी भी पूरी घटना पर धुंध बनी हुई है, लेकिन अगर रूस का दावा सही साबित होता है तो इसका बड़ा सामरिक प्रभाव पड़ सकता है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को F-16 इसीलिए दिए थे ताकि वह रूसी हवाई ताकत का मुकाबला कर सके। माना जा रहा था कि F-16 आधुनिक एवियोनिक्स, पश्चिमी मिसाइलों और नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणाली के कारण रूसी विमानों पर भारी पड़ेंगे, लेकिन Su-35 द्वारा F-16 को मार गिराने का दावा पश्चिमी हथियारों की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आधुनिक हवाई युद्ध केवल विमानों की गति या पायलट की क्षमता पर निर्भर नहीं रह गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, डेटा लिंक और लंबी दूरी की मिसाइलें निभाती हैं। Su-35 के पास शक्तिशाली रडार और R-37M जैसी मिसाइलें हैं, जबकि F-16 के पास AMI 120 एमराम जैसी पश्चिमी मिसाइलें हैं। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस के बीच यह संघर्ष अब तकनीकी श्रेष्ठता की लड़ाई बन चुका है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि R-37M मिसाइल की गति लगभग मैक 6 तक पहुंच सकती है, यानी यह ध्वनि की गति से 6 गुना तेज उड़ती है। इतनी तेज गति के कारण लक्ष्य के पास बचने का समय बेहद कम होता है। रूस यूक्रेन युद्ध में हवाई संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। शुरू में रूस को उम्मीद थी कि वह जल्द ही यूक्रेन के ऊपर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लेगा, लेकिन यूक्रेनी एयर डिफेंस और पश्चिमी हथियारों ने रूस की योजना को काफी हद तक रोक दिया है। दूसरी ओर यूक्रेन को भी अपने विमानों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन को मिले F-16 विमानों को लेकर पश्चिमी देशों में काफी उम्मीद थी।
उन्हें रूस के क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए भेजा गया था। लेकिन युद्ध के मैदान में भी F-16 को भी लगातार खतरे का सामना करना पड़ रहा है।